हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्रद्धा होम लाइफ में। और आज हम बनाने वाले हैं बिहार की एक फेमस मिठाई जिसे अनरसा कहते हैं, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर के तैयार हो जाता है। और अभी तीज और ज्योतिया का जो त्यौहार चल रहा है, इस सीज़न में इस त्यौहार में ये मिठाई खूब बनाया जाता है। तो चलिए आज इसी की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो रेसिपी और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। वीडियो को फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे मेज़रमेंट के हिसाब से 1 कटोरी चीनी। और ये पानी भी सेम कटोरी से 2 कटोरी के लगभग पानी है। वैसे तो इसमें खास मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं होती, आप अंदाजे से भी ये मिठाई बहुत बढ़िया बना करके तैयार कर सकते हैं। और जिस कटोरी से हम चीनी और पानी लिए हैं, सेम उसी कटोरी से सारी चीज़ें मेजर करके हम लेंगे। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे 3 कटोरी के लगभग चावल का आटा। और यहाँ पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, चीनी को बस इसमें घुलने देना है। घुलने के बाद इसमें हम चावल का आटा ऐड कर देंगे। एकदम गुनगुना टाइप का ही इसे रखना है, कोई इसकी चाशनी नहीं बनानी है। और जब ये हल्का गर्म ही रहेगा तभी इसमें हम चावल के आटे को ऐड कर देंगे। और चावल का आटा डालने के बाद इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें गांठें ना पड़े। और इसे मिलाने के बाद फिर हम 1 कटोरी चावल का आटा मिलाएंगे। धीरे धीरे करते हुए 3 कटोरी के लगभग हम इसमें चावल का आटा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से एकदम मीडियम फ्लेम पर मिक्स करेंगे ताकि ये जो चावल का आटा है खूब बढ़िया से पक भी जाए, कच्चा भी ना लगे और इसका डो भी बन करके तैयार हो जाए। तो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस से हम बनाएंगे। और यहाँ गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो चावल का आटा है पूरे पानी को सोख लेगा, पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये अच्छी तरह से पक भी जाएगा और डो के रूप में ये बन करके तैयार होगा। हाँ, इस वक्त इसमें मिलाते समय ना थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि जो चम्मच है चलता नहीं है, थोड़ा आटा सख्त होने लगता है। तो यहाँ मेहनत लगेगा थोड़ा बहुत, तो इतना मेहनत तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें मिठाई बनानी है। तो थोड़ा हम मेहनत करेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि ये कढ़ाई में ना चिपके और इस आटे का डो खूब बढ़िया बन करके तैयार हो। तो इसे एकदम कंटिन्यू चलाएंगे हम। और आप देख सकते हैं कि ये चावल का आटा पूरे पानी को अपने अंदर सोख चुका है और ये अच्छी तरह से पक भी चुका है। तो अब इस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसे रात भर के लिए छोड़ सकते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग भी बना सकते हैं, बहुत बढ़िया मिठाई बन करके तैयार होगी। लेकिन हम इसे फटाफट से बनाने वाले हैं तो इसे थोड़ी देर हम इसी में रहने देंगे ताकि ये जो चावल है खूब बढ़िया से पक जाए। तो यहाँ पर चलिए अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे कुछ देर ठंडा होने देते हैं, हल्का ही ठंडा होगा। उसके बाद इसे हम दूसरे बर्तन में आपको निकाल करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि चावल के आटे का डो कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी, जिससे कि ये मिठाई बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में भी घी या रिफाइन ऑयल ऐड कर सकते हैं। और ये थोड़ा गर्म है तो इसे गर्म में ही थोड़ा हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हाथों से पकड़ने में बन नहीं रहा है, हल्का ही ये ठंडा हुआ है। फिर भी इसे फटाफट से हम मिक्स कर लेंगे और इसे फिर कुछ देर के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए इसे हाथों से अच्छे से थोड़ा हम मिक्स कर ले रहे हैं और फिर अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। इसे इतना ही ठंडा करना है ताकि जब हम इसे गूँथें तो हमारे हाथ ना जलें। और इसे हल्के हाथों से गूँथते हुए कुछ देर के लिए हम रेस्ट पर छोड़ देंगे। तो ये ठंडा होने देते हैं हम। और अब देखिए इसमें हम यूज करेंगे तिल का, सफ़ेद वाले तिल हम लगाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में 3 से 4 चम्मच के लगभग सफ़ेद वाली तिल ले लिया है। और ये आटा देखिए थोड़ा ठंडा हो चुका है, एकदम स्मूथ लग रहा है, चिकना लग रहा है। तो चलिए इसे अब हम अच्छे से गूँथ लेते हैं मसल मसल कर। आपको देखने से पता चल रहा होगा कि ये कितना एकदम स्मूथ सा डो बन करके तैयार हो गया है। इसमें दरारें बिल्कुल नहीं आएंगी। जब हम इसकी गोलियां बनाएंगे तो एकदम रसगुल्ले की तरह सॉफ्ट, एकदम चिकना मुलायम बॉल बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसे एकदम गोल गोल रसगुल्ले के साइज का हम शेप देते हुए गोल बना लेंगे और इसके ऊपर हम सफ़ेद वाले तिल को अच्छी तरह से लगा लेंगे।
ताकि ये मिठाई देखने में सुंदर भी लगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। और इसे एकदम चिकना कर लेना है हाथों से दबाते हुए, ताकि ये तिल बाहर ना निकले। अगर आप चाह रहे हो कि ये मिठाई एकदम भूस-भूसी खस्ता बन कर के तैयार हो, खाने में बहुत ही टेस्टी लगे, तो इसके आटे को जब आप घर पर बनाएंगे, मिक्सी में पीसेंगे, तो इसे थोड़ा दरदरा ही रखिएगा, एकदम बारीक मत पीसिएगा। तो इससे क्या होगा ना कि ये मिठाई बहुत ही दरदरी एकदम भुसभुसी बन कर के तैयार होगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए, सेम इसी तरह से गोलियां बना लेंगे हम और सारे पर अच्छे तरह से तिल लगा लेंगे। और इसे तिल लगाते समय हथेलियों को थोड़ा दबा करके तिल लगाइएगा, क्योंकि जब तलेंगे ना तो इसमें से आधा से ज़्यादा तो तिल निकल जाते हैं, चाहे आप कितना ही अच्छा से क्यों ना दबा करके लगाए हों। और अगर इस पर तिल लगाने में दिक्कत आ रही हो तो एक कटोरी में पानी ले लें और इन गोलियों को अच्छी तरह से पहले पानी से लेयर कर लें, कोट कर लें। और इसके बाद क्या कीजिए कि इसमें आप तिल लगा लीजिए अच्छे से, तो ये सारे तिल जो हैं अच्छी तरह से इसमें चिपके रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप इसे बना रहे हो तो तिल लगाते जाइएगा और कढ़ाई में डालते जाइएगा, ताकि ये जो तिल हैं बाहर ना निकले। तो यहाँ तो मैंने सारे गोलियों को अच्छी तरह से पहले बनाने के बाद तला है, तो कुछ तिल जो है निकल गए थे। तो बिल्कुल इस तरीके से हथेलियों से दबा करके हमें तिल लगाना है। और तिल लगाने के बाद इसे तुरंत जब आप कढ़ाई में डालेंगे ना, तो ये जो अनरसा है बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो बिल्कुल सेम इस तरीके से सारे अनरसे को पहले मैंने बना लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ अनरसे को इस तरीके से रोटियों या कचौड़ियों के शेप में हम बनाएंगे, चपटे कर करके। इस तरीके से भी मिलते हैं मार्केट में, जो खाने में बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये बहुत जल्दी पक भी जाते हैं। तो इसे भी हथेलियों से दबाते हुए एकदम कचौड़ी के साइज का शेप दे लेना है और इसके ऊपर पानी को अच्छी तरह से लगा लेना है। उसके बाद इसके ऊपर हम तिल को लगाएंगे और तिल लगाने के बाद जब आप इसे तलेंगे कढ़ाई में, तो ये बहुत जल्दी पक जाएगी और खाने में भी बहुत सॉफ्ट लगेगी। तो सेम इसी तरह से सारे अनरसे को हम बना लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया अनरसा बन करके तैयार है। तो यहाँ मैंने 4 से 5 अनरसे को रोटियों या कचौड़ियों के शेप में बनाया है। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। अगर चाहें आप तो इसे बेल कर भी बना सकते हैं, लेकिन इसे हम हथेलियों से प्रेस करके दबा करके बना रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से पहले पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद इसके ऊपर हम तिल लगाएंगे। तिल यहाँ पर मैंने एक साइड ही लगाया है, अगर आप चाहें तो दोनों साइड लगा सकते हैं। और तिल लगाने के बाद इसे हम क्या करेंगे कि हथेलियों से अच्छी तरह से दबा देंगे, ताकि तिल जो है इसमें खूब बढ़िया से चिपक जाए, बाहर ना निकले। तो ये देखिए सारे अनरसे बन करके तैयार है। तो चलिए अब इसे हम फटाफट से तल लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले तेल को गरम करेंगे और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और तेल को एकदम धुआंधार गरम कर लेना है, क्योंकि तेल अगर जरा भी ठंडा रहा और अगर आप अनरसे को तलेंगे तो सारा तेल ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पर धुआंधार पहले हम तेल को गरम कर लेंगे, उसके बाद अनरसे को इसमें हम डालेंगे और एक एक करके अनरसे को हम डालेंगे, ताकि ये जो है खूब बढ़िया से तल करके तैयार हो जाए। और इसे हम हाई फ्लेम पर इसलिए तलेंगे क्योंकि जो आटा है खूब बढ़िया से पक चुका है। तो अब हमें इसमें केवल कलर लाना है और खूब बढ़िया से इसे क्रिस्पी बनाना है। तो इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे और इसे तलते तलते आप देखेंगे कि कुछ इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये निशानी है इसकी पकने की कि खूब बढ़िया से अनरसे तल चुके हैं। और जब आप इसे तलेंगे ना, तो इसमें से जो तिल है कुछ बाहर निकल आएंगे। तो यहाँ मैंने एक बार ही पूरा अनरसा बना लिया था, जिससे कि ये तलते समय तिल बाहर आ गए थे। अगर आप अनरसा बना रहे हैं तो तिल को लगाते जाइए और इसे कढ़ाई में डालते जाइए। इससे अनरसे से तिल जो है ज़्यादा मात्रा में बाहर नहीं निकलेंगे, अनरसे में चिपके रहेंगे। और जितना कढ़ाई में आ पाए उतना हम अनरसा डाल लेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए थोड़ी थोड़ी देर पर उलट पुलट कर इसे हम सेकेंगे। और जब इसे हम सेकेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसे एकदम आराम से सेकना है, चम्मच से आराम से चलाना है, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। और इसे चलाते हुए हम देखेंगे कि इसमें जब क्रैक्स आने लगे, इसका कलर चेंज होने लगे, तो उलट पुलट कर अच्छे से सेकना है, ताकि कलर भी बराबर आ जाए। और ये देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमें सेक लेना है और आप देख सकते हैं कि अनरसे का कलर कितना बढ़िया आया है। तो थोड़ी देर इसे हम और सेकेंगे और उसके बाद इसे हम निकाल देंगे और इसमें कलर खूब बढ़िया आ गया है। तो चलिए अब इसे हम उलटते पुलटते सेकते हुए निकाल लेते हैं। और आप देखेंगे कि कुछ अनरसे से जो तिल है कुछ ज़्यादा ही निकल गया है। तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि तिल अनरसे पे लगाते जाइए और उसे तलते जाइए, इससे ना तिल बाहर नहीं निकलेंगे। और ये देखिए अनरसे कितना बढ़िया से पक करके एकदम तैयार हो चुके हैं, इसका कलर कितना बढ़िया आया है।
और थोड़े बहुत इसमें क्रैक्स आ गए हैं, तो इसकी निशानी है यही कि ये खूब बढ़िया से पक चुका है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं और जो बचे हुए अनरसे हैं उसे भी हम तल लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया देखने में ये लग रहा है। बिल्कुल एकदम अनरसे जो बाज़ार में मिलते हैं मार्केट में, बिल्कुल वैसा बन कर के ये तैयार हुआ है। तो चलिए बचे हुए अनरसे को भी हम तल लेते हैं और ये जो कचौड़ी के शेप में अनरसा हम बनाए हैं उसे भी तल लेते हैं। इस तरह के अनरसे को तलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी ये पक भी जाते हैं, इसका कलर भी खूब बढ़िया आ जाता है और तलते समय एकदम ये फूल जाते हैं। और जब आप इसे बाहर निकाल देंगे, ठंडा कर लेंगे, तो एकदम ये सॉफ्ट, एकदम नरम लगेगा खाने में, तो बहुत जल्दी ये पक जाती है। तो इसे भी हम तल कर निकाल ले रहे हैं और सेम इसी प्रोसेस से सारे अनरसे को हम तल लेंगे। जब हम घर में अनरसा बनाते हैं और उसे गर्मा गर्म खाते हैं तो वो खाने में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब उसे आप एक दिन के बाद खाएंगे तो उसका टेस्ट एकदम बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले अनरसे की तरह आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अनरसा बनाते समय इन 4 बातों का खास ध्यान जरूर रखिएगा कि जब आप चावल का आटा घर पे पीस रहे हो तो चावल को थोड़ा दरदरा ही पीसे, इससे अनरसा बहुत बढ़िया बनता है। दूसरी बात ये कि जब आप इसके आटे का डो लगाएं तो उसके लिए पानी हल्का ही गर्म करें, इससे इसमें लम्स और गुठलियाँ बिल्कुल नहीं बनेगी। तीसरी बात ये कि जब आप इसके आटे को गूंथ रहे हो तो इसमें खस्तापन के लिए अच्छा मोयन डालें, 2 से 3 चम्मच घी या रिफाइन का यूज करें। और चौथी खास टिप्स ये कि जब आप इसको तलने जा रहे हो तभी इसमें तिल को लगाएं अच्छे से दबा दबा कर, इससे तिल बाहर नहीं निकलेगा। तो लीजिए बन करके तैयार है अनरसा होममेड, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा टेस्ट लगेगा खाने में। और ये जो कचौड़ी वाला अनरसा है खूब बढ़िया बन करके तैयार होता है, एकदम नरम और क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ये अनरसा। तो बिल्कुल इस तरीके से आप अनरसे को बना सकते हैं। आपको तोड़कर भी हम अनरसा दिखा रहे हैं कि कैसा बना है और आप देख सकते हैं कि इस पर से बिल्कुल तिल निकल गया है, क्योंकि ये पहले ही बना कर रख दिया था मैंने और तलने में बहुत समय लग गया था। और जब आप अनरसे को तल रहे हो उसके ऊपर तिल लगाते हैं तब अनरसा बहुत बढ़िया से बनता है, उसके ऊपर से तिल नहीं निकलता। तो तिल लगाने के बाद तुरंत तलना ज़रूरी होता है। बिल्कुल इस तरीके से बन करके तब अनरसा तैयार होगा। तो चलिए आपको अब हम तोड़कर भी दिखाते हैं कि कितना सॉफ्ट बन करके ये तैयार हुआ है। अभी ये एकदम गर्म है तो थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन जैसे ही एक दिन बाद आप इसे खाएंगे तो बिल्कुल एकदम मार्केट में जैसा खस्ता एकदम मिलता है ना अनरसा, बिल्कुल वैसा इसका टेस्ट लगेगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो बिल्कुल इस तरीके से आप अनरसे को बना सकते हैं। इसे बनाने में कोई झंझट नहीं है, आसानी से बन जाता है। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी और वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे दिए गए टिप्स और ट्रिक्स आपको अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी अच्छा लगे। वीडियो को शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, राधे राधे।